नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके और एक जबरदस्त कमांडो ट्रेनिंग में। और बहुत सारे लोग हमारे साथ में ज्वाइन कर चुके हैं और कल की कमांडो ट्रेनिंग से सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं और आज फिर से एक बहुत ही जबरदस्त सेशन हम लोगों को मिलने वाला है देखने को। और फ्रेंड्स, लगातार भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ में आदेश बरनवाल जी ज्वाइन कर चुके हैं जो कि एसईडी लेवल पर हैं, बहराइच से हैं। मंजू श्री दयाल जी जमशेदपुर से हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नितेश बरनवाल जी हैं जो कि एसईडी लेवल पर हैं, गाजियाबाद से हैं। नमस्कार सर। अर्चना सिंह जी हैं जो कि डायरेक्टर लेवल पर हैं, बहराइच से हैं। गोपाल सोनी जी हैं हमारे साथ और गरिमा सिंह देवेंद्र जी हैं हमारे साथ में जो कि डायरेक्टर लेवल पर है, कानपुर से। मनीष मिश्रा जी हैं, डायरेक्टर लेवल पर हैं, कानपुर से हैं। इंजीनियर रज्जब अली जी हैं जो कि बहराइच से हैं और डायरेक्टर लेवल पर हैं। कमल देव यादव जी हैं जो कि बस्ती से हैं और एसईडी लेवल पर हैं इस बिजनेस में। छवि श्रीवास्तव जी हैं जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं, कानपुर से। और शैलेंद्र शुक्ला जी हैं, साधना शुक्ला जी हैं, कानपुर से। और फ्रेंड्स, जगदीश पुरोहित जी हमारे साथ में हैं। सत्य प्रकाश वर्मा सर हैं फैजाबाद से और गुंजन बरनवाल जी हैं, एसईडी लेवल पर हैं जो कि गाजियाबाद से हैं। अंशुमान पांडे जी हैं कानपुर से फ्रेंड्स। और नीलम दुबे जी हैं कानपुर से। दीप्ति राव मैम हैं कानपुर से फ्रेंड्स। और महेश जायसवाल सर हैं फैजाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। रीता देवी जी हैं कानपुर से। हितेंद्र दीक्षित जी कानपुर से हैं। प्रियंका प्रजापति और प्रदीप प्रजापति जी हैं जो कि मुंबई से हैं। रेखा मौर्य जी और नीरज मौर्य जी हैं पंजाब से। और सुमन शुक्ला जी हैं गोरखपुर से। सोनिया तायल जी हैं, विजया स्वैन जी हैं, अमितेश शुक्ला जी हैं गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। पवन कुमार यादव जी हैं खलीलाबाद से। और निधि श्रीवास्तव जी हैं कानपुर से। संदीप सिंह जी हैं मेरठ से। गौरी शर्मा मैम हैं कानपुर से हमारे साथ में। रोहित चौधरी जी हैं, फहमिदा परवीन जी बनारस से हैं। और सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं यहाँ पर इस मीटिंग में। और विनोद सिंह जी हमारे पास साथ में हैं जो कि सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हैं बहराइच से। आनंद सैन राव सर हैं कानपुर से। शाश्वत पांडे जी हैं। राम नरेश लोधी जी हैं बहराइच से। नितेश बरनवाल जी हैं गाजियाबाद से जो कि एसईडी लेवल पर हैं फ्रेंड्स। दरियाब सिंह जी हैं बहराइच से। पूर्णिमा पांडे जी हैं जो कि कानपुर से हैं। शेषनाथ वर्मा जी हैं डायरेक्टर लेवल पर हैं बस्ती से। सुरेश कुमार जी हैं बहराइच से। चंद्र प्रकाश वर्मा जी रायबरेली से हैं फ्रेंड्स। और किरण कुमार जी हैं हमारे साथ में। सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का। फरहा दीवा जी हैं जो कि डायरेक्टर लेवल पर हैं गाजियाबाद से। राम कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपा मिश्रा जी हैं जो कि कानपुर से हैं। वंदना आशुतोष नौटियाल जी, वेरी नाइस, जो कि आप डायरेक्टर लेवल पर हैं, आप लोग गाजियाबाद से हैं। मोहम्मद अकरम जी हैं बहराइच से। प्रमोद पांडे जी हमारे साथ में हैं। नम्रता प्रकाश जी हैं बिहार से। जाहिदा खानम जी हैं, डॉक्टर जाहिदा खानम जी हैं इलाहाबाद से। और फ्रेंड्स, लोग लगातार अभी जुड़ रहे हैं लेकिन मीटिंग का टाइम हमारे ऑलरेडी हो चुका है ओवर। और अब हम लोग इस मीटिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो जितने लोग भी अभी ज्वाइन करने वाले हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है इस मीटिंग में। और फ्रेंड्स, और आज हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ में एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी है जो इस मीटिंग को आगे लेकर के चलने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इंजीनियर रजब अली जी हमारे साथ में हैं जो कि आज इस मीटिंग को होस्ट करने वाले हैं और वो डायरेक्टर लेवल पर हैं, बहराइच से हैं। तो मैं आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में उनको इनवाइट करना चाहूंगा। इंजीनियर रजब अली जी, वेलकम सर। थैंक यू सर। जी दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रज्जब अली अलवी है। मैं पेशे से एक पुलिस सिविल अधिकारी हूँ, एक सफल इंजीनियर हूँ। बहराइच के इंजीनियर एसोसिएशन का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ।
मैंने इस बिजनेस को 6 महीने पहले ज्वाइन किया था। डिसीजन मैंने 3 महीने पहले लिया। मैं डायरेक्टर हो गया। थोड़ा समय निकाल कर इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ। मेरा मुख्य ध्येय है इस बिजनेस से कि मेरा कोई बास ना हो। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ कहीं मेरा लॉस नहीं है, ना नक्शा बनाने में, ना नौकरी करने में कहीं मेरा लॉस नहीं, यहाँ भी मेरा लॉस नहीं। बास ना हो, ये चीज खत्म हो जाए और मुझे धन और समय की आजादी मिले। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आज की कमांडो मीटिंग में सोचा है कि हम इसमें क्या सीखेंगे, तो इस रफ्तार मीटिंग को बढ़ाने के लिए इस बिजनेस को सही रफ्तार में ले जाने के लिए हम कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। जैसा कि कल कमांडो मीटिंग हुई थी, इसमें हम लोगों ने सीखा कि सही और जबरदस्त रूप से हम कैसे इस बिजनेस को आगे ले जाएं और इसको जानना कितना जरूरी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस बिजनेस को दुगनी रफ्तार से बढ़ाने हेतु बताने के लिए हम लोगों के मध्य एक बहुत जबरदस्त लीडर नीतीश बनवाल, जो पेशे से सिविल इंजीनियर है, इनका खुद का स्टार्टअप है और इस बिजनेस में एससीडी लेवल पर। इनको बुलाने में हमारी मदद करें। हेल्प मी ग्रेट लीडर इंजीनियर नीतीश बनवाल। थैंक यू सो मच रजब भाई। और फ्रेंड्स, मैं जब पहली बार रजब भाई से मिला था बहराइच में, रात के 11 बज रहे थे, तो मैं मेरा सबसे टाइम पहले ही वही होता है काम करने में। जी, तो मैं तब उस समय सोच रहा था कि 11 बजे रात में कौन सा इंसान इतना एक्टिव होता है। लेकिन जब मैंने इनका एनर्जी लेवल देखा, विश्वास मानिए दोस्तों, मेरे को लग रहा था कि मेरा एनर्जी लेवल कम है। मतलब मैं कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वो फैंटास्टिक पर्सनैलिटी रजब भाई। और जब मैंने इनसे बात करी, इन्होंने बताया कि मैं सुबह नौकरी करता हूँ, फिर शाम में अपना आर्किटेक्ट का काम करता हूँ, और फिर मैंने अपना ये बिजनेस शुरू किया है। तो मैं सरप्राइज था कि ये तीन तीन चीजें एक साथ चलाते हैं। और उसके साथ साथ रजब भाई की बेटी है जो अभी एक अच्छी पढ़ाई कर रही है, फुल टाइम फादर भी हैं, हस्बैंड भी हैं, और सारी चीजों को बहुत परफेक्टली मैनेज कर रहे हैं। तो ही इज सच अ ग्रेट एग्जाम्पल कि सारी चीजों को मैनेज करते हुए इतना अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार बहुत जोरदार तालियां रजब भाई के लिए। सो थैंक यू सो मच रजब भाई इनवाइट करने के लिए। तो दोस्तों, कल हमने रफ्तार मीटिंग करी थी। आज हम थोड़ा सा उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। और आज आप लोगों को आप लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही है मेरी? यस यस हो सर। रही है। ओके ओके, यस सर। थैंक यू सो जी मच। बिल्कुल सर, क्लियर हो रही और है। आज सबके लिए एक सरप्राइज है, और बिलीव मी, जो सरप्राइज से आज गुजर गया, ये बिजनेस आज के बाद से आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। और वो सरप्राइज मैं लास्ट में ओपन करूंगा, जो इस मीटिंग में टिका रहेगा लास्ट तक। तो लेट्स सी हु इज अ लीडर एंड हु इज अ फॉलोवर टुडे, और वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट उसके लिए मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, जितने लोग इस मीटिंग में हैं, एक बार अपना नोटपैड और पेन जरूर लेकर के साथ में बैठें प्लीज। तो मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, बट अपने साथ नोटपैड और पेन लेकर के प्लीज जरूर बैठिए। और ये सरप्राइज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। मैं एक छोटी सी एक एक्सरसाइज करवाऊंगा आपसे। तो आइए दोस्तों, आगे चलते हैं इसी मीटिंग के सेम सीक्वेंस में, रफ्तार में, और हम इसके नेक्स्ट कदम की तरफ चलते हैं। हाउ टू सबसे पहले मैं आज बात करूंगा हाउ टू मेक योर होम मीटिंग इफेक्टिव। अपनी होम मीटिंग को इफेक्टिव क्यों बनाना चाहिए, और आप कैसे बना सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले दोस्तों, हम जानते हैं कि होम मीटिंग क्यों इफेक्टिव होती है और कितने तरीके की होम मीटिंग होती है। बेसिकली होम मीटिंग जो होती है आपकी
तीन तरीके की होम मीटिंग होती है। एक होती है आपकी अपॉर्चुनिटी बेस्ड, जहां आप लोगों को बुलाते हैं किसी अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए। जैसे किसी का घूमने का सपना होता है, किसी को लेगेसी छोड़ने का सपना होता है, किसी को फ्री टाइम चाहिए होता है, किसी को लोगों से मिलना पसंद है, किसी को पैसे कमाना पसंद है, किसी को चैरिटी करना पसंद है, किसी को अच्छी कार चाहिए, किसी को घर चाहिए। तो हम अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए अपॉर्चुनिटी बेस्ड करते हैं। जाहिर सी बात है उसमें प्रोडक्ट डेमो करते ही करते हैं, लेकिन हम अपॉर्चुनिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरे तरह की होम मीटिंग होती है जिसको हम प्रोडक्ट बेस्ड बोलते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड होम मीटिंग वो होती है जिसमें हम प्रोडक्ट पे ही कंसोल रहते हैं और प्रोडक्ट पे ही हम ज्यादा स्ट्रेच करते हैं और प्रोडक्ट पे ही ज्यादा हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और तीसरी होती है सरप्राइज होम मीटिंग। सरप्राइज होम मीटिंग में क्या होता है कि जैसे कभी आपने कंडक्ट कर ली कि आज मेरे घर में कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट का कुछ डेमोन्स्ट्रेशन होना है, या आज मेरे घर में घर को साफ सुथरा कैसे रखें उसके बारे में कुछ बात होगी। क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा या बताऊंगी। आइए, एक बहुत अच्छे लीडर या एक बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड या बहुत अच्छे जानने वाले आने वाले हैं और वो बताएंगे कि घर को साफ सुथरा कम पैसे में और कम समय में कैसे घर को साफ सुथरा रखा जा सकता है। तो इस टाइप की कुछ तीसरी तरह की होम मीटिंग होती है जिसको हम सरप्राइज बोलते हैं। दोस्तों अगेन, यहाँ पे ट्रैप करके या किसी को फांस करके नहीं बुलाना। होम मीटिंग का मतलब है कि वो आपके जानने वाले हैं। सरप्राइज का ये मतलब नहीं है कि वो आपने बुला लिया कि नहीं नहीं मेरे घर में बर्थडे पार्टी है और आकर के बंदे को कुछ और दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। फिर हम जब भी होम मीटिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले डेट फिक्स होना बहुत जरूरी है। डेट फिक्स करना और कौन प्रेजेंटर होगा ये फिक्स करना बहुत जरूरी है। ये कन्वीनियंट होनी चाहिए, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। ऐसी होम मीटिंग रखिए कि आपकी डाउनलाइन या आपकी टीम में डुप्लीकेट हो सके और प्रोडक्टिव हो, जिससे हमें कुछ एंड रिजल्ट मिले। तो कुछ पॉइंट हैं जो सिस्टम ने प्रपोज किए हैं और हमें इन्हीं पॉइंट्स का फॉलो करना है। इनके अलावा हमें आगे कहीं भी नहीं जाना है, राइट। सो सबसे पहला है, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक इंसान है, उसने छाता भी लगाया हुआ है, ग्लासेस भी पहने हुए हैं और ऑक्सीजन एयर के लिए भी उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है और उसने जैकेट भी पहन रखी है लाइफ गार्ड की। मीन्स ही इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम रेनी सीजन। वो अपने आप को हर तरीके से अपने आप का बचाव कर रहा है रेनी सीजन से, ताकि बारिश में उसको कुछ होना। हमें इतना ओवर प्रोटेक्ट नहीं करना है, लेकिन हमें हर चीज परफेक्ट करनी है। परफेक्ट का मतलब ये नहीं कि मैं टेंट हाउस से कुर्सियां मंगाऊंगा। परफेक्ट का मतलब है कि हमारा सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा हो, हमारा डेमो का जो प्रेजेंटेशन अच्छा हो। अगर आपके यहाँ जितने लोग आ रहे हैं उन सबको डेमो विजिबल हो। अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड है, तो वो चीजें लोगों को विजिबल हो, सामान बिखरा ना हो, घर साफ सुथरा हो, राइट। मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताऊं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपने सुना होगा। लाल बहादुर शास्त्री कभी बहुत महंगे कपड़े नहीं पहनते थे या महंगे कपड़े पहनते ही नहीं थे। सिंपल धोती और कुर्ते में रहते थे, लेकिन उनका धोती और कुर्ता हमेशा साफ सुथरा रहता था, नीट एंड क्लीन, राइट। और दोस्तों, साफ सफाई के लिए महंगी चीजों की या शोकेस की जरूरत नहीं है। साफ सफाई के लिए सिर्फ और सिर्फ चीजें अच्छे से और करीने से लगी हो, उतना ही बहुत है। दूसरा, एक प्रॉपर वेलकम। सामने वाला आपके घर में आ रहा है, वो अपना टाइम निकाल करके आ रहा है। ऐसा ना हो कि आप किचन में लगे हैं या आप बाथरूम में हैं और सामने वाला आपके घर में आया और बच्चे ने दरवाजा खोला और पूछा अंकल, तो सामने वाला वैसे ही थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएगा, अरे तो पता ही नहीं है किसको बुलाया है। तो प्रॉपर आप 15 मिनट 10 मिनट पहले प्रिपेयर हो जाएं और उनका प्रॉपर वेलकम करें, प्रॉपर ग्रीट करें विद प्रॉपर जेस्चर के साथ में। फिर तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं दोस्तों। एक चीज हमने मोदी केयर में बहुत अच्छे से सीखी है, हमेशा एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि प्रेजेंटर जो है, जो अपलाइन हमारी आ रहे हैं, उनकी क्या एज है, किस प्रोफेशन से हैं या किस साइज के हैं, इससे बिल्कुल फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आपके लिए वो टाइम निकाल के आपकी अपलाइन आ रहे हैं, इट मीन्स कि ही इज अ रेस्पेक्टेबल, वो आपके लिए आदरणीय है और वो आपके लिए अपना टाइम निकाल करके आ रहे हैं आपकी टीम को बनाने के लिए, राइट। तो हमेशा अपने स्पीकर को एडिफाई का मतलब होता है उनकी तारीफ करें। तारीफ का मतलब ये नहीं कि उनकी झूठी तारीफ करें, उनकी तारीफ आपके दिल से निकलनी चाहिए। और दोस्तों, सामने वाला आज के समय में बहुत ही जेन्युइन पर्सन होता है, बहुत ही समझदार है, वो पकड़ लेता है कि आप उनकी तारीफ झूठी कर रहे हैं या सच्ची कर रहे हैं। तो तारीफ करनी है, दिल से करनी है। और जब आप उनकी तारीफ करेंगे, आप उनको इंपॉर्टेंस देंगे, आप उनकी महत्वता को समझाएंगे लोगों को, तो जाहिर सी बात है सामने वाला बंदा फिर सुनेगा। डिस्ट्रैक्शन हमें अवॉइड करना है। डिस्ट्रैक्शन जैसे आप शुरू में एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं लोगों से कि अगर
चूंकि हम ये बिजनेस मीटिंग करने जा रहे हैं तो यू कैन कीप योर फोन ऑन साइलेंट मोड, अपने फोन को साइलेंट में रख दें, या अगर कोई जरूरी कॉल आ रही है तो आप बाहर जाकर के या दूसरे कमरे में जाकर के कॉल ले लीजिएगा। यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर मैं इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस, मैं इस मीटिंग की वैल्यू समझूंगा तो सामने वाला वैल्यू नहीं समझूंगा तो सामने वाला नहीं समझेगा। बच्चे हैं, एक कमरे में होने चाहिए, कोई टीवी या कोई ऐसा डिस्ट्रक्शन का साउंड नहीं होना चाहिए। दरवाजा आप कोशिश करें बंद करें ताकि बाहर का शोर ना आए। आपका घर अगर रोड साइड है तो कोशिश करें कि बाहर की आवाज अंदर ना आए। मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे हो। अगर घर में पेट्स हैं, कोई कुत्ता या बिल्ली है तो उनको आप वहां से हटा करके रखें। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कीप इट सिंपल एंड कीप इट शॉर्ट। अब अगर मान लीजिए कि मैं मोदी केयर की प्रेजेंटेशन चाइनीज लैंग्वेज में करूं तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा या खराब रहेगा? जाहिर सी बात है खराब रहेगा, क्योंकि सामने वाले को वही भाषा समझ में आएगी तो वो समझना जो जिससे वो कंफर्टेबली समझ सकता है, राइट? तो आपका प्रेजेंटेशन, आपका डेमो सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि अच्छे लीडर जो होते हैं वो बहुत सरल और साधारण भाषा में बहुत कुछ कह जाते हैं, छोटी बात। अब ये भी नहीं है कि मैं उसको सिर्फ पीवी बताई या मैंने कुछ वैल्यू कुछ चीजें बताई और चुप हो गया। कुछ ऐसी भी टर्म नहीं यूज करनी कि सामने वाले को कंफ्यूज कर दूं मैं। तो कम शब्दों में अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें। दोस्तों ये बिजनेस मीटिंग है, आप यहाँ अपनी लाइफ और अपने बच्चे की और अपने आने वाली 3 जनरेशन की लाइफ बनाने जा रहे हैं, राइट? तो इसके लिए आपको सीरियस प्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है। कीप इट शॉर्ट। 30 मिनट एक हम थंब रूल लेकर के चलते हैं, क्योंकि सामने वाला भी टाइम निकाल करके आया आपके पास। तो 30 मिनट में हम सारा प्रेजेंटेशन, डेमो और ये सारी चीजें कर लेते हैं। फिर उसके बाद कोई भी रिफ्रेशमेंट हम इसको नहीं रखते हैं। रीजन, क्योंकि पता लगे सामने वाले का दिमाग इसमें चला गया, अरे ये भाई साहब तो चाय बना रहे हैं, चाय की महक में उसकी खुशबू चली गई, राइट? उसका उसका ध्यान बिस्किट पे है। आपने क्या डेमो दिखाया है हिस्टेरिकली, उसको पता ही नहीं। आपने क्या अमृत शक्ति के बारे में क्या फैक्ट्स बताए, उसे पता ही नहीं। उसका ध्यान तो नीचे रखी नमकीन पे है। तो दोस्तों रिफ्रेशमेंट हमें कोई भी प्रोवाइड नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप साइड में पानी का ग्लास और जग रख सकते हैं। अगर किसी को जरूरत हो तो चुपचाप जाए, पानी पी करके वापस अपनी जगह आके बैठ जाए। बट हमें कोई भी फैंसी आइटम, समोसे, छोले भटूरे, चाय और कॉफी और रसगुल्ले, इस टाइप की चीजें नहीं रखनी है। एक तो ये रीजन है कि लोगों का डिस्ट्रैक्शन ना हो। दूसरा ये है कि आपकी डाउनलाइन या आपकी टीम में लोग ये भी सोचते, अरे ऐसा भी होता है कि हमें अब समोसे भी लाने पड़ेंगे, हमें अब लोगों की खातिरदारी भी करनी पड़ेगी, तो भाई ये तो मेरे से हो नहीं पाएगा। तो डुप्लीकेबल आपको अपना ये बिजनेस रखना है, राइट? तो हमें रिफ्रेशमेंट टाइप की चीजें नहीं रखनी है अपने बिजनेस मीटिंग में, ठीक? बहुत बार देखिए मीटिंग में या किसी भी ट्रेनिंग में 2 तरह के लोग आते हैं। एक तरह के वो लोग आते हैं जो अपने आप को जरूरत से ज्यादा होशियार और स्मार्ट समझते हैं। दूसरे वो आते हैं जो आपके सीखने के लिए आते हैं। तो जो लोग बहुत होशियार और स्मार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बार बार उनको कुछ नहीं करना होता, वो बार बार डिस्ट्रैक्शन करने का कोशिश करते हैं। डिस्ट्रैक्शन क्या करते हैं, बार बार वो क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा ये, अच्छा वो। तो आप शालीनता के साथ में, आप एक हम्बल होकर के यू कैन आस्क देम, आप उनसे कह सकते हैं कि नहीं ये सवाल हम बाद में पूछेंगे, ताकि हम जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें बीच में कोई इंटरप्शन ना आ जाए, कोई रुकावट ना आ जाए। तो हम ये आपका सवाल मैंने नोट कर लिया है, हम ये आपका सवाल बाद में लेंगे, राइट? तो हम कोई भी सवाल है, ऐसा नहीं कि हमें उसको अवॉइड करना है, बट वो हम सवाल बाद में लेंगे ताकि आपके जो प्रेजेंटर हैं वो फ्लॉलेस या एक स्मूथ तरीके से या एक आसान क्या बोलेंगे, एक कंटिन्यूअस फ्लो में वो सारी चीजें लगातार उसी अविरत तरीके से वो सारी चीजें समझाते रहें, राइट? फिर पावर क्लोजिंग। अब यहाँ पावर क्लोजिंग में दोस्तों यूज अ 3 ऑप्शन, राइट? एक बहुत अच्छी बुक मैंने पढ़ी है, क्वेश्चंस आर द आंसर, और मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो भी देखा था अक्षय दत्ता मैम का। उसमें उन्होंने कहा कि जब भी मैं होम मीटिंग के लिए जाती थी, मैं ये नहीं पूछ कैसे ज्वाइन करेंगे, मैं 2 ऑप्शन देती थी। अच्छा तो ये बताइए कि आप अपने नाम से ज्वाइन करेंगे या भाभी के नाम से? अब यहाँ पे आपने 2 ऑप्शन ऑलरेडी दे रखा, तो एक ऑप्शन तो सामने वाला चूज करेगा। हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने, हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने। दोस्तों डिफरेंस क्या है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन में? अच्छा ये बताइए आप कब तक सोच रहे हैं ज्वाइन करने का? ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, सॉरी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ऑप्शन देना। अच्छा ये बताइए आप अपने नाम से ज्वाइन करेंगे या भाभी के नाम से? हाँ मैं तो वाइफ के नाम से ज्वाइन करूंगा। अच्छा ये बताइए आप पावर वोटर आईडी कार्ड देंगे आप या आधार कार्ड से ज्वाइन करेंगे?
नहीं, वो आधार कार्ड तो थोड़ा सा सिक्योरिटी वाइज थोड़ा सा नहीं दे सकता मैं, तो मैं वोटर आईडी कार्ड दूंगा। अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात है। आधार कार्ड आपका, ये मैंने फोटो ले ली। तो पैन कार्ड आप देना चाहेंगे या आप एनईएफटी डिटेल कैसे कैसे करेंगे? आप कौन से बैंक की डिटेल देंगे? नहीं, ये मैं, अच्छा ठीक है, ऐसे दे दूंगा। तो दोस्तों, हमेशा ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, राइट? फिर हम सामान के ऊपर अच्छा, ये आपका ये सामान आपने डेमो देखा है, तो ये आप इसका एक सामान यूज करना चाहेंगे? आप इसका दो नग इसका या दो क्वांटिटी में आप नाम पे लिख लूं? कितना आप लेना आप अपने लिए लेना चाहेंगे, अपने फैमिली के लिए, अपने ब्रदर के लिए, और किसी के लिए भी लेना चाहेंगे? हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चन आप पूछेंगे, जिससे क्लोजिंग करने में बहुत इजीनेस रहती है, राइट? आते हैं 10वें टॉपिक की तरफ, जिसको बोलते हैं फैम, मतलब बुक अ मीटिंग एंड फ्रॉम अ मीटिंग। इसी मीटिंग में जब आपकी एक ज्वाइनिंग हो गई, सपोज कर लीजिए कि मैंने मिस्टर एक्स को बुलाया, मिस्टर एक्स ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, राइट? और ऑब्वियस सी बात है कि हमारा थॉट प्रोसेस ये है, या हमारी सोच यही रहती है कि सामने वाला बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करे, नॉट ज्वाइन, बिजनेस पर रजिस्ट्रेशन करे, कंसल्टेंट बने और अच्छे प्रोडक्ट माल करे। उसी समय अगली मीटिंग की प्लानिंग वहीं से कर लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके घर में आपने टूथपेस्ट आपने देखा कि अच्छा लगा, सेम क्वालिटी में मिल रहा है, सेम प्राइस में मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी है, तो आप नहीं चाहते कि एक आध अच्छे जानने वाले, उनका क्या इतना राइट्स नहीं, उनका इतना अधिकार नहीं कि अच्छे टूथपेस्ट इस्तेमाल करें? मार्केट से वो यही केमिकल वाले टूथपेस्ट इस्तेमाल करवाना चाहते हैं आप क्या? नहीं 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 भाई साहब, टूथपेस्ट तो बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि एक आध लोग और इसको यूज करें। तो एक काम करते हैं, कब का समय ठीक रहेगा? कल 3 बजे या कल 7 बजे ठीक रहेगा? हम एक बार उनको भी ये मैं उनको डेमो दिखा दूंगा कि कैसा है। भाई साहब, कल 3 बजे तो मैं ऑफिस में हूँ, 7 बजे तक ठीक रहेगा। तो हमेशा आपने दो चॉइस दी दोस्तों। हमेशा क्वेश्चन का आप जो आंसर चाहते हैं वैसा ही क्वेश्चन अगर आप नहीं पूछेंगे तो आंसर आपको वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन दिए, कल 3 बजे या 7 बजे। अब उन्होंने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, ठीक है 7 बजे। अब आपकी यहाँ से अगली मीटिंग फिक्स हो गई और आप अगली मीटिंग में सेम ये पॉइंट रिपीट कर सकते हैं। नेटवर्क से नेटवर्क, कनेक्टिंग द डॉट्स, एक डॉट से अगला डॉट आपको कनेक्ट करते चले जाना। तो दोस्तों, ये एक 10 रिप्रेजेंटेशन थे कैसे एक होम मीटिंग अच्छी की जा सकती है। अब आइए चलते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसको हम बोलते हैं कि 10 ऐसे काम आपको नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं करने हैं अगर आपको सक्सेसफुल होना है। और ये 10 कॉमन मिस्टेक हम सब के सब कहीं ना कहीं करते हैं, मैंने करी है, मैंने सीखा है, और अब मैंने कोशिश करी कि मैं इसमें से कोई भी मिस्टेक ना करूं। तो पहली मिस्टेक की तरफ चलते हैं। पहला होता है री इन्वेंट द व्हील। अब कितने लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि ये साइकिल चल सकती है? कोई बताएगा? नहीं चल सकती है सर। आप चाहे अनम्यूट कर लें। सर चल ये सकती है। अगर अगर नॉर्मल साइकिल से एक सर्कल जिसका गोला जिसकी साइकिल में हो, अगर उससे मैं 3 किलोमीटर 15 मिनट में पहुंच सकता हूँ, तो इस साइकिल से भी तो मैं पहुंच ही सकता हूँ, चल सकता हूँ। लेकिन हमें 3 साल सर लगेंगे वहां तक बहुत पहुंचने में। टाइम लगेगा सर। एग्जैक्टली तो आपको ये देखना है कि आपको 15 मिनट में दूरी तय करनी कि आपको 3 साल में दूरी तय करनी। चॉइस आपके पास में। अगर मैंने सिस्टम फॉलो नहीं किया, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए क्यूमुलेटिव का प्लान है मोदी केयर में। आप आज नहीं तो कल डायरेक्टर बन ही जाएंगे। डायरेक्टर मैं मर्सिडीज कब चलाना चाहूंगा? जब मैं 80 ईयर्स ओल्ड हो जाऊंगा, या मैं मर्सिडीज चलाना चाहूंगा जब मैं 40 ईयर्स ओल्ड हो जाऊंगा? चॉइस आपकी है। अगर ये गलतियां करेंगे तो आप देखिए डायरेक्टर तो एक ना एक दिन बन ही जाएंगे, लेकिन चॉइस आपकी कि आप कितनी जल्दी बनना चाहते हैं। कोई प्रेसिडेंशियल 18 महीने में हो जाता है, किसी को प्रेसिडेंशियल बनने में 5 साल लगते हैं। ऑप्शन आपके पास है। मोदी केयर ने सबके लिए ओपन ओपन कर रखा है। दुनिया में धूप सबको बराबर मिलती है, चाहे वो अमीर हो गरीब। ये हमारे ऊपर है कि हम कितने अच्छे से उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। एक और शॉर्ट स्टोरी शेयर करूंगा। अभी रिसेंटली कोरोना में एक इंसिडेंस हुआ, मैंने कहीं ब्लॉग में पढ़ा था। एक 65 ईयर ओल्ड पर्सन थे, उनको कोरोना हो गया और वेंटिलेटर पे गए वो, और 2 दिन वेंटिलेटर पे रहे, और उनका बिल, यूके की बात है, ये मैनचेस्टर की कहानी है, जब वेंटिलेटर से निकल करके आए वो, तो उन्होंने बिल देखा तो समवेयर अराउंड 8 या 9 लाख रुपए का इंडियन करेंसी के हिसाब से हुआ था। तो बिल देख करके रोने लगे। तो वहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट से एक बंदा आया था जो बिल लेकर के आया था। वो कहा कि सर क्या पैसे नहीं है आपके पास? अगर कोई दिक्कत है तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको पैसे की छूट मिल जाए आपको। तो बोले नहीं नहीं बेटा, ये बात नहीं, पैसे तो मेरे पास बहुत हैं, मैं इससे ज़्यादा भी दे सकता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था कि ऊपर वाले ने फ्री की ऑक्सीजन दे रखी थी,
आज तक उसने कोई पैसा नहीं मांगा, और 2 दिन आप लोगों ने सिर्फ हमें ऑक्सीजन दी और उसके 8 लाख रुपए के बिल बना दिए। तो दोस्तों मोदी केयर बिजनेस ना सबके लिए ओपन है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप 3 साल में डायरेक्टर बनना चाहते हैं या आप 6 महीने में। अभी जैसे रजब भाई ने बताया 3 महीने में डायरेक्टर। अब अगेन रजब भाई के लिए बहुत जोरदार तालियां, राइट। तो ये आपके ऊपर है। कोई 18 महीने में प्रेसिडेंशियल बनता है और कोई 5 साल लगा देता है प्रेसिडेंशियल बनने में। अमर सिंह चौहान सर 17 महीने में प्रेसिडेंशियल, ग्रेट अचीवमेंट। अब पूरी जिंदगी खाली है उनकी, पूरी जिंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं, राइट। चलते हैं दूसरे की तरफ, रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल और कोचेबल। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ यू आर नॉट डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप। दोस्तों गांधी जी के 3 बंदर हैं। वो 3 बंदर कहते हैं, बुरा ना देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। और हम क्या है, वो एक ही बंदर है, ना हम बुरा, ना हम सुनते हैं, ना हम देखते हैं और ना हम बोलते हैं। हमें ना सिस्टम फॉलो करना है और ना ही हमें सुनना है जो अपलाइन कह रही है, और ना ही हमें वो काम करना है जो अपलाइन कहती है करने को, राइट। अगर हम ये फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये गलतियां अगर हम करेंगे, राइट, हम ना सुनेंगे, ना करेंगे, ना देखेंगे, तो हम ऑब्वियस सी बात है इस बिजनेस में सक्सेस होने से हमें कोई कोई सक्सेसफुल हमें करा नहीं सकता, राइट। तो सिंपल सी बात है कि ये हमें सिस्टम फॉलो करना है और ये गलतियां हमें फॉलो नहीं करनी है। ये मिस्टेक है जो हम करते हैं, जो कि नहीं करनी है कभी, राइट। तीसरी आते हैं टेकिंग इट शॉर्ट टर्म। कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मदर नेचर ने एक बहुत, या इस प्रकृति ने एक बहुत खूबसूरत सी चीज बना रखी है, वो है एक औरत। एक औरत आपके जो घर को संभालती है, इससे बड़ी भगवान की या ऊपर वाले की कोई इससे खूबसूरत क्रिएटिविटी और कुछ नहीं। और एक औरत एक अगर बेबी को बर्थ देती है तो उसमें 9 महीने का प्रोसेस होता है, राइट। अब अगर मैं प्रकृति के अपोजिट में जाकर के एक 9 लेडीज से बोलूं, 9 फीमेल से कि आप एक बच्चे को जन्म दे दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है। एक चाइनीज बैम्बू ट्री की एक बहुत अच्छी सी कहानी है। चाइनीज बैम्बू ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दूं। शुरू के 5 साल उसको किसान खेती करता है और सारी सारी मेहनत करता है, लेकिन वो उगता नहीं, राइट। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चाइनीज बैम्बू ट्री उगता नहीं, वो नीचे नीचे जमीन में नीचे अपनी जड़ बना रहा होता है, राइट। और जब छठे साल वो उगना शुरू करता है तो विद इन अ मंथ वो 6 फीट से ज्यादा बढ़ जाता है। आप अपने आसपास सागौन का पेड़ देख लीजिए, कितना टाइम लेता है बढ़ने में। तो दोस्तों जो टाइम किसी चीज के लिए दिया गया वो टाइम लगेगा, राइट। अगर 2 से 5 साल बोले गए तो 2 से 5 साल लगेंगे। मैं सोचूं मैंने आज बिजनेस ज्वाइन किया और अगले महीने मेरी इच्छा कितनी किया जाए, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर आपको उसी तरीके से काम करना होगा, राइट। ये हम एक गलतियां करते हैं, हम ये मिस परसेप्शन और एक मिसकंसेप्ट हम लेकर के चलते हैं। तीसरी हम बात करते हैं नॉट टॉकिंग टू एनफ पीपल। हमें लोगों से बात ही नहीं करनी, राइट। दोस्तों एक कंसेप्ट होता है कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, एंड दैट क्रिएट्स अ मिरेकल। अगर आपने आपके घर के आसपास या गांव में कहीं आपने कुआं देखा होगा, तो उस पर पत्थर का एक रोलर लगा होता है, गड़ेरी लगी होती है, उस पत्थर पर रस्सी चलती है। वो रस्सी कितनी सॉफ्ट होती है और वो पत्थर कितना मुलायम होता है, लेकिन चलते 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 वो घिस देता है, वो पत्थर घिस जाता है और वहां पे दरार पड़ जाती है रस्सी की। तो दोस्तों अगर कंसिस्टेंटली आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, राइट। आज अगर टॉम क्रूज जो कि इतना फेमस एक्टर है, टॉम क्रूज भी कहता है कि मैं लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, तो उसकी मूवी कोई देखना पसंद नहीं करेगा। स्टिल ही इज लर्निंग, स्टिल वो नया कुछ सीख रहा है, राइट। तो हमें लोगों से बात करनी है, और ये लॉ ऑफ एवरेज का प्रिंसिपल कहता है 10⁻5⁻3⁻2⁻1। इसका मतलब होता है कि जब आप 10 लोगों से बात करते हैं तो 10, अब हमारे मोदी केयर में ये सक्सेस रेशियो कुछ डिफरेंट है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बात करते हैं, क्या आप कैसे बात करते हैं। ऑन एन एवरेज ये कहा जाता है कि एवरेज 10 में से एक बंदा आपके साथ, आपके बिजनेस में आपके साथ में आकर के एज ए बिजनेस पार्टनर खड़ा होता है, राइट। मोदी केयर में ये सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है। रीजन क्योंकि हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट और हमारी पॉलिसीज और हमारा जो प्लान है वो बहुत ही वंडरफुल है। पांचवा, इस बिजनेस को हम कभी भी बिजनेस मेंटेलिटी से नहीं देखते हैं। अब यहाँ पे आपको याद होगा सन 2000, जियो शायद 2019 दिसंबर को जियो लॉन्च हुआ था, करेक्ट। कोई बता पाएगा यहाँ पे जियो कब लॉन्च हुआ था इंडिया में? दोस्तों कोई बता पाएगा जियो कब लॉन्च हुआ था इंडिया में? 2019 में या कब आया था?
बिफोर लॉकडाउन। हाँ, बिफोर लॉकडाउन मतलब सर 2019 सर 2016 में आया था, 2016 में। अप्रॉक्स अगस्त से अप्रॉक्स। चलिए 2016 में आए थे। अब आपको क्या लगता है कि अनिल अंबानी ने 2016 से पहले कोई काम नहीं किया होगा? जियो नोटबंदी पहले आवा। जियो लॉन्च आप मुकेश अंबानी की बात करें या अनिल अंबानी की? मुकेश अंबानी, सॉरी मैं गलत हो गया। मुकेश अंबानी ने क्या उसके पहले काम नहीं किया होगा? Sir, मुकेश अंबानी। sir, it launched on 27th December 2015. ओके ओके, थैंक यू सो मच आशुतोष सर। सो 2015 के पहले मुकेश अंबानी ने कितना काम किया होगा, कितनी मिनिस्ट्री से बात करी होगी, कहाँ कहाँ लाइन बिछवाई होगी, कितने अप्रूवल लिए होंगे। दोस्तों, एक बिजनेस जब शुरू होता है तो उसके पीछे कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है ये हम सोच भी नहीं पाते, राइट। हमें सिर्फ क्या दिखता है कि हमें सिर्फ फ्रंट एंड दिखता है कि हमें सामने से क्या दिख रहा है, और ये बिजनेस हम उसी एम्प्लॉय मेंटेलिटी से करने चले आते हैं। डिफरेंस क्या है देखिए माइंडसेट में, मैं बताता हूँ। एक दिहाड़ी का जो मजदूर होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि मैंने सुबह काम किया, शाम में पैसा मिल जाए, राइट। एक एम्प्लॉय माइंडसेट का जो बंदा होता है वो सोचता है कि मैंने 30 दिन काम किया, तीसरे दिन मेरी सैलरी आ जानी चाहिए चाहे जैसे। एक बिजनेसमैन का जो माइंडसेट होता है वो मान के चलता है कि मैंने जो पौधा लगाया इसको 2 साल मिनिमम लगेगा, 2 से 5 साल, इसके बाद ये पैसा देना शुरू होगा। और जिस दिन पैसा देना शुरू हो गया उस दिन मैं तो छोड़ो, मेरी पीढ़ियां तर जाएंगी। अगर धीरू भाई अंबानी ने इतना बड़ा बिजनेस बनाया, इतना बड़ा एम्पायर बनाया, आज वो नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है आने वाली कम से कम 10 पीढ़ियां उनकी तर गई। आपको मैं बताऊं दोस्तों, गुजरात में ये अमर सिंह चौहान सर ने अपनी एक मीटिंग में बताया था कि गुजरात में लोग अपने घर में फोटो लगाते हैं फैमिली की, फैमिली ट्री बनाते हैं और कम से कम 8 जनरेशन की पिक्चर लगाते हैं, राइट। हमें शायद अपने बाबा का नाम पता होगा, उनके फादर का नाम शायद किसी को पता हो, उसके ऊपर किसी का नाम भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से ही वही ट्रेडिशन फॉलो किया, वही हम करते आए हैं। अब यहाँ पे इस मीटिंग में इसमें 60 लोग हैं मेरे अलावा छोड़ करके, कितने लोग आगे बढ़ते हैं उस मेंटेलिटी से ये आपको डिसाइड करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, कि टाइम नहीं है मेरे पास, अब कैसे करूंगा, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अपना लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा। लोग क्या होता है, लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ी सी मेरी पर्सनल डायरी है तो मैं बहुत ज्यादा चीजें शेयर नहीं करूंगा आपसे। ये अगर आप मेरी डायरी देख रहे होंगे तो ये 3 सेक्शन में बटी हुई है, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। मैं अपना अगला दिन तब तक शुरू नहीं करता जब तक मैं अपनी डायरी पे अपना दिन लिख नहीं लेता हूँ कि कल क्या क्या काम करना है। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा जितने लीडर हैं जिनको लगता है कि बिजनेस करना है, एक अपने साथ में एक नोटपैड छोटा सा, 5-7 रुपए से ऊपर का नहीं आता है, एक छोटा सा नोटपैड अपने पॉकेट में जरूर रखिए। मैं नहीं कह रहा कि आप फैंसी डायरी 250-300 रुपए की खरीदिए, छोटा सा एक नोटपैड नोटबुक अपने हाथ में जरूर रखिए। कल क्या क्या करना है, इससे क्या होता है ना, जब आप चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं तब आपसे चीजें कभी भी स्किप नहीं होती। हम बहाने बनाते हैं, अरे यार टाइम ही नहीं रहा है मेरे पास, तो मैं तो इतना बिजी रह गया। अपने आप से पूछ करके देखिए, क्या वास्तव में आप इतने बिजी हैं, या क्या आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप 1 घंटे या आधे घंटे निकाल नहीं सकते। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात। इट्स नॉट अबाउट टाइम मिसमैनेजमेंट, इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट। वही 24 घंटे एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी है, वही 24 घंटे एक रिक्शा, अगेन मैं किसी को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा, रिक्शे वाले को, उसकी भी अपनी लाइफ है। वही 24 घंटे एक आम आदमी के पास में है, और वही 24 घंटे चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, कोई भी हो। बट उसी 24 घंटे में कोई बहुत कुछ कर जाता है, उसी 24 घंटे में कोई सोचता रहता है कि अब कैसे होगा, राइट। तो वो उनके लिए कि अगर उनके पास 48 घंटे भी हैं तो वो भी कम पड़ेंगे, राइट। तो दोस्तों मैंने अपनी लाइफ का एक रूल बना रखा, और ये मैं डायरी अपने जब मैं 8th क्लास में था तब से लिखता आ रहा हूँ। और मैं विश्वास करिए कि मेरी आंख नहीं लगती जब तक मैं डायरी फिनिश नहीं कर लेता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्ते या भर की डायरी मेरी बाकी रह जाती है, तो वो बड़ा उलझन वाला दिन, और मेरा पूरा दिन पूरा इनकम्प्लीट से आता है। ऐसा लगता है कुछ तो खाली है, कुछ तो मैंने नहीं किया, कुछ ना कुछ लाइफ में कमी है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का एक सिंपल सा एक सोल्यूशन है कि एक डायरी छोटी सी बना करके जरूर रखें, या अगर आप डायरी नहीं बना सकते तो आप जहाँ भी आप सबसे ज्यादा आपकी जहाँ नजर जाती है वहां पे आप कोई पेपर छोटा सा चिपका करके लिख सकते हैं कि आज कल यही काम हमें करने हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, 2 चीजें लाइफ में लोग बहुत करते हैं, अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंट। लाइफ में जो सक्सेसफुल 10% लोग हैं वो इम्पोर्टेंट काम पहले करते हैं, और जो नॉर्मल पीपल हैं वो अर्जेंट काम पहले करते हैं, राइट।
आपको सेलेक्ट करना है कि आपको अर्जेंट काम पहले करना है या आपको इंपॉर्टेंट काम पहले करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, 10% पीपल इन दिस वर्ल्ड ओनली डू इम्पॉर्टेंट वर्क फर्स्ट। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट काम पहले करते हैं और 90% लोग अर्जेंट काम पहले करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लीजिए आप अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल फोन अभी तो टाइम है महीने भर, अब आपके पास मैसेज कम से कम 15 दिन पहले आ जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट। अर्जेंट कब होता है? कब हो जाता है? जब आपकी ड्यू डेट निकल जाती है। अरे अब तो फाइन पड़ेगा, अरे अगर आज नहीं भरा तो कल तो फाइन पड़ जाएगा, तो आज आप भागे भागे, इंटरनेट नहीं चल रहा है, कैसे पे करूँ, दुकान पे जाऊँ, कैसे जाऊँ। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट काम पहले करते हैं, राइट। चलते हैं 7th पॉइंट की तरफ, जो हमें नहीं करने चाहिए, टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम हार्ट। अगर कोई आपको रिजेक्शन दे रहा है, राइट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे रिलेशनशिप खराब कर लें, राइट। एक एक बहुत अच्छा सा मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ जो मैंने ऑप्ट किया है। आपके लिए कितना कारगर होगा हमें नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा गो फॉर नो। मैं हमेशा जब भी कोई मना करता है तो मैं सेलिब्रेट करता हूँ, अरे वाह चलो बहुत अच्छा, इसने बहुत, आई क्लैप माई सेल्फ, और तो बस के लिए तालियां बजाता हूँ और मैं एंजॉय करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ पे हाँ ढूंढने निकला ही नहीं, मैं तो नो ढूंढने निकला हूँ। और जिस दिन मैंने 1000 नो फाइंड आउट कर लिए, और ऑनेस्टली स्पीक मैं काउंट कर रहा हूँ कि कितने नो अब तक मैंने लोगों से हमें मिले हैं, और मेरा टारगेट है कि मैं हमें 1000 नो इकट्ठा करना। जिस दिन, देखिए, रिवर्स डायरेक्शन में काम करिए। पॉजिटिव तो जो सक्सेसफुल पीपल हैं, दे डू द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। आप दूसरे तरीके से काम करना शुरू करिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए एक तरीका में काम किया, हो सकता है किसी और के लिए ना करे, लेकिन मैं इस बिजनेस में नेगेटिव ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मैं नो ढूंढने की कोशिश करूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना कोई प्लान प्रेजेंटेशन अपने बिना इच्छा से दिखाता हूँ। मैं प्लान प्रेजेंटेशन उतने ही शिद्दत के साथ में, उतने ही लगन से दिखाता हूँ। बट अगर कोई नो कहता है तो मैं डिसहार्टेड नहीं होता हूँ, मैं सेलिब्रेट करता हूँ कि वाह मेरा एक नंबर बढ़ा 1000 नो। और जिस दिन मेरा 1000 नो पूरा हो जाएगा उस दिन मैं जीबीडी बन जाऊंगा, ये तो श्योर, राइट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। तो कभी भी रिजेक्शन को आपको अपने हार्ट पे नहीं लेना, कभी भी दिल से नहीं लगाना। अच्छा, एक बार क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो आपको क्या लगता है कि हमें प्लम्बर्स से कंसल्ट करना चाहिए था या किसी एडवोकेट से? कोई बताएगा हमें यहाँ पे प्लीज। डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। राइट। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ही उसका इलाज कर सकता है। यार मेरे मामा ने अभी रिसेंटली एक बड़ा अच्छा केस हुआ मेरे साथ। फ्रेंड है यहाँ पे गाजियाबाद में, मैंने उसको इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद फिर वो काफ़ी उसने बताया, उस पूछने लगा क्या है कैसे बताओ। मैंने कहा कि आओ फिर हम डिस्कस करेंगे। मैंने प्लान दिखाया, डेमो किया, और उसके बाद वो बोला अच्छा ये मोदी कह रहा है मैं अपने मामा से पूछ। मेरे एक मामा हैं, मेरी मम्मी के भाई के दोस्त हैं, उनको भी मैं मामा बुलाता हूँ, उनसे बताऊँ। मैंने कहा ठीक है भाई पूछ लेना। मामा से पूछा, उसके मामा सीए, उन्होंने कहा अरे ये सब चीजें चलती नहीं है, कभी काम नहीं करती। अब उनकी लाइफ उनके मामा के, उनकी मदर के भाई के फ्रेंड डिसाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आई एम वेरी सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट उसकी जब मैंने प्लान दिखाया था उसके कुछ दिन बाद, अभी लास्ट ईयर की बात है, उसकी 1 महीने बाद शादी हुई। तो मैंने उससे पूछा ऐसे मजाक में, भाई अच्छा दोस्त है, तो मैंने पूछा यार एक बात बताओ, भाभी को जब देखने गए थे तो उनसे अंकल से पूछा था कि नहीं पूछा था? क्या यार क्या मजाक कर रहे हो यार, उनसे क्यों पूछूंगा, मेरी चॉइस है, मेरी लव मैरिज है, तो मैंने शादी कर ली। मैंने कहा अरे, तो यहाँ पे तो तुमने मामा से उनसे पूछा नहीं अपने अंकल से, जब मैंने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई थी तो यहाँ पे पूछा। दोस्तों अगेन, मैंने कोई सरकाजम या कोई मैंने उस पर कटाक्ष नहीं किया, लेकिन होता क्या है लाइफ में, हम उनसे एडवाइस लेते हैं जो नॉन एक्सपर्ट है। रीजन उसका मैं आपको बता दूं, हमारी इंडियन अपब्रिंगिंग या हमारा पालन पोषण ऐसा हुआ है, जब हम बचपन में रहते हैं तो हमारे माँ बाप डिसाइड करते हैं कि अब क्या खाना है क्या पीना है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे दोस्त बताते हैं कि अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है। जब हम नौकरी करने जाते हैं तो दोस्त बताते हैं ये कंपनी अच्छी है, ये टेक्नोलॉजी ले लो, या इसमें काम करो, ये अच्छा है, इसका फॉर्म भरो। जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारी वाइफ बताती है कि अब ये करना है, वो करना है। जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे, पापा अब ऐसे मत करो, पापा अब ये करो। तो हमारी लाइफ में शुरू से लेके अंत तक कोई ना कोई गवर्न कर रहा होता है, कोई ना कोई डायरेक्शन दे रहा होता है। हमने कभी आज तक डिसीजन लिया ही नहीं खुद से। जरा अपने आप को टटोल करके देखिए कि लाइफ में कब ऐसा टाइम आया था जब आपने खुद से डिसीजन लिया हो, राइट। और इंडियन
अपब्रिंगिंग या इंडियन मेंटालिटी एग्जैक्टली ऐसी ही होती है। क्यों? क्योंकि हमें आरोप लगाना बहुत इजी से आता है। अरे तुम्ही ने तो कहा था ये करने को, देखो ऐसा किया और ये खराब हो गया। अरे ये तो अच्छा हो गया, देखा मैंने कहा था कि अच्छा होगा इसलिए अच्छा हो गया। तो हम आरोप बड़े सिंपली लगा देते हैं और जो क्रेडिट होता है बड़े सिंपली ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम हमेशा किसी न किसी पर्सन को ढूंढते हैं। अच्छा उससे पूछ लूं, अगर मान लो उसके कहने पर मैंने ज्वाइन कर लिया और काम नहीं किया, तो उसी को बोलूंगा कि हाँ तुम्हारा काम देखो किया था खराब हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम एडवाइस लेते हैं नॉन एक्सपर्ट लोगों से, जिनको पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग कैसी है, राइट। जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया और फेल हो गए, कभी उनसे पूछिए कि क्यों फेल हो गए। कभी तुमने सिस्टम फॉलो किया, कभी तुमने प्रोडक्ट यूज किया, कभी तुमने प्लान दिखाया, तो उनसे सवाल करना चाहिए। आते हैं 8वें पॉइंट की तरफ, जिसको हम कहते हैं टॉकिंग नेगेटिव, राइट। दोस्तों एक कहानी बताता हूँ इस पॉइंट को डिस्कस करने के पहले। एक बार क्या हुआ, एक आदमी अपने घर के बाहर लैंप पोस्ट के नीचे कुछ सामान ढूंढ रहा था। तो एक बगल से एक आदमी गुजरा और उसने बोला क्या यहाँ क्या ढूंढ रहा हो? तो उसने कहा यार मैं ना चाबी ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, वो भी ढूंढने लगा। तो 5 मिनट 10 मिनट हो गए, कहता है चाबी तो मिली, खोई कहाँ थी? तो जो पहला वाला आदमी था उसने बोला हुआ वो तो मेरे घर में खोई थी। तो क्या तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? अरे तो वहां उजाला नहीं था, यहाँ उजाला था तो यहाँ ढूंढ रहे हो। दोस्तों होता यही है लाइफ में, रीजन कहीं और है, ढूंढ कहीं हम और रहे होते हैं। सचिन तेंदुलकर जब पहली बार खेलने गए पाकिस्तान के अगेंस्ट में, और 15 साल की एज थी, राइट। बैट्समैन ओपनिंग पे वहां पे नवजोत सिंह सिद्धू थे और अपोनेंट में सचिन तेंदुलकर थे। 15 साल का छोटा सा लड़का, हाइट भी सचिन तेंदुलकर की आपने देखी हुई। सामने इमरान खान जैसे 6-6 फुट के बॉलर और फास्ट बॉलिंग करने वाले। उतरा सचिन तेंदुलकर उतरे, फेस करनी है। पहली बॉल आई स्विंग, सूं से निकल गई, हवा भी नहीं मिली। दूसरी बॉल आई, हिट ऑन हिज नोज, उनके नाक पे जोर से तेजी से चोट लगी। उसी समय जो वहाँ पे डॉक्टर वगैरह जो होते हैं तुरंत भाग गया। और दोस्तों उस समय जो डॉक्टर आते थे हेल्प करने के लिए, उनके पास सिर्फ 2 चीजें होती थी, एक होता था आइस पैड और एक होता था सेरेडॉन। सिर्फ 2 चीजें, सेरेडॉन खिलाया दर्द खत्म हुआ, और आइस पैड लगा दिया खून रुक गया, जाओ खेलो। ये काम करते थे। पूरा कपड़ा ऊपर से लेके नीचे तक, शूज तक पूरा खून से भीग चुका था। सचिन तेंदुलकर के पास 2 ऑप्शन था, या तो वहां से चले आते या तो खेल लेते। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा ये लड़का तो मरा आज, ये तो अब इसके पास ऑप्शन तो नहीं है कोई। सचिन तेंदुलकर ने एक तो बहुत हल्की सी आवाज में उनका, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। क्यों क्यों कहा खेलेगा? बिकॉज ही हैज अ रीजन। दोस्तों जब तक इस बिजनेस में आपके पास रीजन नहीं है करने का, ये बिजनेस आपको कुछ नहीं देगा, राइट। स्किल इस बिजनेस में काम नहीं करती, इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ रीजन काम करता है, राइट। आप अपनी प्रॉब्लम बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपके अंदर है, राइट। वो उस प्रॉब्लम को देखिए। अब निगेटिविटी की एक बहुत अच्छी सी बात बताऊं। एक बार क्या हुआ, गांव में लाइट नहीं थी, 100 परिवार थे वहां पे, लाइट नहीं थी। तो हुआ क्या कि उस गांव में एक समझदार लड़का था, वो कहीं दिल्ली वगैरह घूमने आया था। उसने यहाँ से लालटेन खरीद ली। अब वो लालटेन लेकर के चला गया अपने गांव में। पूरे गांव में वहां लाइट नहीं दिमाग थी। लगाओ जहां मार खाने की नौबत है। अभी उधर देखे तो फिर मारूंगा। पूरे गांव में लाइट नहीं थी, सबकी जिंदगी बहुत सुकून से चल रही थी, सब बड़े मजे में थे। भाई लाइट नहीं है, शाम में आराम से सब बैठ करके बातें कर रहे हैं। अब वो कहीं से लालटेन लेकर के आ गया, शाम में उसने लालटेन जलाई। तो आसान क्या था बाकी 99 लोगों के लिए, जाके दिल्ली से जाकर के लालटेन लेकर के आते, या दूसरा आपको पता है क्या करना था। यहाँ पे वही होता है दोस्तों। उनको अच्छा लगेगा कि आपकी तरक्की हो, उनको अच्छा लगेगा कि आप मर्सिडीज में घूमें, उनको अच्छा लगेगा कि आपकी प्रोग्रेस हो। नहीं तो मार्केट में या बाहर में बहुत निगेटिव लोग हैं, राइट। अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो आपको इसी तरह के सिस्टम में आना पड़ेगा, और कभी भी नेगेटिव वर्ड कभी भी इस्तेमाल मत करिए, राइट। मैंने एक एक्सरसाइज करी थी बहुत पहले, और अभी भी फॉलो करता हूँ। नेगेटिव ना, नहीं, ये वर्ड कम से कम 2 दिन तक मुंह से निकालना ही नहीं। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं, बिलीव मी बहुत चेंजेस आएगा, राइट। आपका दिमाग जो है कभी भी नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मैंने अपने दिमाग को ये बोला कि आज मैं ऑफिस के लिए लेट नहीं होना चाहता हूँ, तो आपका दिमाग नहीं सब कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है
वो एक्सेप्ट करेगा कि आज मैं ऑफिस लेट होना चाहता हूँ। तो ये आप अगर निगेटिव वर्ड यूज करते हैं तो आपका दिमाग उसको पॉजिटिव की तरह एक्सेप्ट करता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं ये प्लान दिखा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये प्लान खराब हो, तो आपका दिमाग बोलेगा कि मैं चाहता हूँ कि प्लान खराब हो। राइट? तो कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। और इस दिमाग से सीधी सी बात है, आप जितना पूछेंगे उतना ही करेगा और उतना ही बताएगा आपको। राइट? तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि ये 10वां पॉइंट है, नॉट मैनेजिंग द टाइम, प्लान द वर्क एंड वर्क द प्लान। सो वो मैंने आपको एक तरीका बताया कि कैसे आप अपना टाइम और कैसे अपनी आप चीज़ों को सिंक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों 10 चीज़ें थी जो मैंने बात करी थी। अब कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें से 10 गलतियां करेंगे? सर कोई भी नहीं करेंगे सर, पर सर 7th वाला आप दिखा सकते हैं सर थोड़ा स्क्रीन, बिकॉज आफ्टर 6th आपने 7 नहीं दिखाया था सर। आप बहुत बहुत शुक्रिया सर। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू लॉट सर। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि इस प्रेजेंटेशन के बाद में मैं एक एक्सरसाइज आपके साथ में करूंगा, और एक्सरसाइज करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपने नोट पैड और पेन ले रखा है, जितने भी यहाँ पे 58 लोग हैं, आप अपने सिर्फ 2 ड्रीम अपने नोटपैड पे लिखिएगा अपनी डायरी में, और वो 2 ड्रीम आपके इमोशन से अटैच होने चाहिए। ऐसा नहीं, मैं सिंपल ये नहीं लिखूंगा कि आई वो आपको क्या इस मोदी केयर बिजनेस से चाहिए। मैं ये नहीं लिखूंगा कि आई वांट हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या हमें लोगों से बहुत पैसा कमाना है, हमें बहुत पैसा कमाना है, ये नहीं। मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं चाहता हूं मैं अपनी X3 BMW X3, जिसको हम बीमर कहते हैं, BMW X3 मैं जब खरीदने जाऊं तो उसकी चाबी उस शॉप का या उस आउटलेट का जो ओनर है वो आकर के मेरे फादर को गिफ्ट करे, और मेरे फादर वो चाबी को एक्सेप्ट करे। ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। राइट? तो आपको कोई एक ऐसा ड्रीम लिखना है जो आपके इमोशन से अटैच हो, और आपको ऐसे 2 ड्रीम लिखने हैं। तो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, रहता 3 मिनट का टाइम ले लेते हैं, और आपको वो 2 ड्रीम अपनी डायरी में अभी के अभी लिखने हैं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, वो 2 ड्रीम जिससे आप बहुत इमोशनली अटैच हैं, वो 2 ड्रीम प्लीज सब लोग अपनी डायरी में लिखिए। डन सर। सर थोड़ा सा और रिपीट कर लेते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सारे लोग जितने यहाँ बैठे हैं अपनी डायरी में 2 ड्रीम लिखें जिससे आप बहुत इमोशनली अटैच हैं और जो बिजनेस से चाहते हैं। डन सर। ओके मनीष सर, बोल ओके सर, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं प्लीज। ओके। लिख लिया आप सब लोगों ने? कोई ऐसा है जो ना लिखा, जिसने ना लिखा हो अभी? आप सब लोगों ने अपने ड्रीम लिख लिए, 2 ड्रीम अपनी डायरी में जिससे आप इमोशनली अटैच हैं और जो आप इस मोदी केयर बिजनेस से चाहते हैं? कोई ऐसा है जिसने ना लिखा हो? अब एक बहुत ही ओके, सो मैं कंसिडर करूं, मैं मानूं कि सबने लिख लिया ड्रीम, कोई ऐसा है जिसने ना लिखा हो? ओके, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप सबने अपने ड्रीम लिख लिए हैं, और अब एक काम करते हैं। जिस हाथ में आपने पेन पकड़ी हुई है और जहां पे आपने डायरी रखी हुई है, एक काम करिए, अपने हाथ से अपनी उस पेन से उस ड्रीम को काट डालिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है वो ड्रीम काटने की, तो प्लीज उस ड्रीम को काट डालिए। मैं अपना वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, शायद मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ।
बट आप अपने उस ड्रीम को प्लीज काट डालिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है उस ड्रीम को काटने की तो प्लीज काट डालिए। अब जब भी आपको रिजेक्शन आएगा दोस्तों, तो एक बार उस 2 ड्रीम को प्लीज पलट के जरूर देखिए। और डेफिनेटली सोचिएगा कि क्यों ये मोदी के बिजनेस करना है आपको। Wonderful. Wonderful. बहुत ही बेहतरीन। वेरी नाइस रितेश जी। Wonderful, sir. Wonderful. आज आपने फिर से बहुत सारे लोगों के दिलों को छुआ है और कुछ बोलते नहीं बन रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग सब लोग जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी लीडर्स हैं और सभी लोग अपने सपनों के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं और हर एक का कोई ना कोई ऐसा सपना है जो उसके दिल के बहुत करीब है और वो सपना लिखवा करके आपने हर एक के आदमी के दिल को छुआ है। और यकीन जानिए फ्रेंड्स, जितने लोग भी आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर वो सपना जो हम सोच सकते हैं वो सब कुछ यहाँ से पूरा होने वाला है। नितेश जी एक बहुत अच्छे लेवल पर हैं और इस बिजनेस को अपने दिल की गहराइयों के साथ में कर रहे हैं। ना सिर्फ नितेश जी बल्कि इनकी पूरी फैमिली, इनके फादर बैंक मैनेजर थे, वो इस बिजनेस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। इनके भाई, नितेश जी के छोटे भाई जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं, है ना, वो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। और आदेश जी जो कि खुद एक आईटी प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं और वो भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी लोगों ने इस बिजनेस की बड़ी पिक्चर देख ली है। समझ में सिर्फ उन्हें नहीं आता है जिन्होंने इसकी बड़ी पिक्चर अभी तक देखी नहीं है। जो कोई भी इस बिजनेस की बड़ी पिक्चर एक बार देख लेता है वो फिर इसमें पूरी तरह से उतर जाता है। तो फ्रेंड्स, एक जबरदस्त सेशन के लिए मैं कुछ अभी क्वेश्चन आंसर करना चाह रहा था। अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। एक जबरदस्त सेशन के लिए हम लोग एक बार जोरदार क्लैप करेंगे और इस मीटिंग को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच सर। मैं थैंक यू सर, थैंक यू सर। अपना वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा हूँ, सॉरी। लेकिन सर कल जब ये रफ्तार मीटिंग खत्म हुई, जब आपने बताया कि अगली रफ्तार भी आपको लेनी है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सोच रहा था कि मैं कैसे लोगों से कनेक्ट करूं। और कल रात नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ पे सर अगर जितने सारे लोग हैं, ये 50, 55, 59 लोग जो भी ज्वाइन आज अगर इस मीटिंग में है तो किसी रीजन से है। दोस्तों प्लीज वो रीजन फाइंड आउट करिए। लाइफ में हमेशा चैलेंजेस आएंगे और आते रहेंगे, राइट। अगर ये 2 सपने आपको आपकी लाइफ में कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं, कोई आपको नेगेटिव कितना भी बोले, प्लीज ये पलट करके 2 सपने जरूर देखिएगा। अगर आपको लगे कि उसका रिजेक्शन बड़ा है और आपका सपना छोटा है, प्लीज इसको काट दीजिएगा। और जिस दिन आपको लगे कि आपका सपना बड़ा है, उनका रिजेक्शन छोटा है, प्लीज कंटिन्यू करते रहिएगा। बिलीव मी, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नितेश जी। Thank you, sir. Thank you so much. सेशन बहुत ही Thank you, जबरदस्त sir. आपने किया है। Thank you so much. तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और आपको छोड़ करके जाते हैं आपके अपने सपनों के साथ में। उन सपनों को आपको बड़ा करना है, उन सपनों को पालना है, पोसना है और उनको बड़ा करना है और इस मोदी केयर नामक व्हीकल में बैठ करके अपने सपनों तक पहुंचना है। बहुत ही शानदार व्हीकल है फ्रेंड, ये आपके हर एक सपने तक आपको पहुंचा सकता है। जो कुछ आप सोच सकते हैं वो सब कुछ मिलने वाला है।
ठीक है फ्रेंड्स, आज की मीटिंग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और कल फिर से हम लोग मिलेंगे एक शानदार सेशन के साथ में। और तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू, गुड नाइट।